हिंदी में कहावत है, तो डाल डाल तो मैं पात पात। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, एक शेर तो दूसरा सवा शेर। और अभी एक तरीके से देखें तो इंडिया और न्यूजीलैंड की हालत भी वैसी है। दोनों ही टीमें एक तरीके से डिटरमाइंड है कि इस बार का जो वर्ल्ड कप है इंडिया में चल रहा है उसे हमें जीतना है। एक तरफ न्यूजीलैंड की टीम है जो कि दो पिछले वर्ल्ड कप की एक तरीके से हार भुला नहीं पाई है। फाइनल्स में जिस तरह से वो रनर्स अप बने हैं, बी 2015 जहाँ पे वो एक तरह से को होस्ट थे ऑस्ट्रेलिया के साथ। सारे के सारे मैचेस वो अपने घर पे खेलते हैं इंक्लूडिंग सेमीफाइनल मैच। सिर्फ एक मैच उनको बाहर खेलना पड़ता है, फाइनल वहाँ पे वो हारते हैं। और फिर इंग्लैंड में जहाँ पे एक तरह से कहेंगे कंडीशन ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, जस्ट लाइक देयर होम कंडीशन, उसके बावजूद वहाँ पे वो फाइनल हारते हैं। बाउंड्री काउंट पे एक तरह से वो फाइनल मैच हारते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर होगा उनमें। और उसी वजह से देखो इस वर्ल्ड कप में अभी तक अगर आप देखो अनबिटन रहे हैं, पहले 4 मैच में से 4 जीत के टेबल टॉपर्स बने हुए हैं। और दूसरी तरफ है हमारी टीम इंडिया जो कि होस्ट कंट्री है इस वर्ल्ड कप में। उनका मानना है कि ऐसे कैसे हम आपको वर्ल्ड कप जीतने देंगे, क्योंकि ऐसा है कि पिछले 10 साल में हमने भी कोई एक तरह से आईसीसी इवेंट जीता नहीं है। फिर भी आपने 2021 में हमें WTC का फाइनल हराया था, बट हम तो पिछले 10 साल से कोई आईसीसी इवेंट जीते नहीं है, जिसके लिए हमारे फैंस जो कि एक तरह से हमसे नाराज़ हैं। तो इस बार हम अपने घर पे खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप खेल रहे हैं 12 साल बाद, जो कि एक तरीके से 54 वर्ल्ड कप इंडिया में लौटा है, जहाँ पे हम एक तरह से होस्ट कर रहे हैं। तो हम भी एक तरह से जाने नहीं दे सकते हैं मौके को हाथ से। तो उसमें देखो इंडियन टीम जो कि वो बिल्कुल पीछे लगी हुई है न्यूजीलैंड टीम के, बिल्कुल नेक टू नेक खेल रहे हैं। वो भी 4 मैच जीत चुके हैं। जो आखिरी और रिसेंट मैच उन्होंने जीता है वो बांग्लादेश के खिलाफ 19 तारीख को महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन पुणे में पहला मैच था। और एक बहुत अच्छे बैटिंग सरफेस के ऊपर मैच था, जहां पर आप देखो एक और इजी विन फॉर इंडियन टीम, बहुत आसानी से वो मैच जीत लिया। एक और रन चेज हमें देखने को मिला है। तो अभी तक अगर आप देखो चारों मैचेस में इंडिया ने रन चेज किया है, और बगैर किसी एक तरह से प्रॉब्लम के आई थिंक चारों मैचेस को हमने जीता है। शायद वो छोटा सा पीरियड जहाँ पे 2 पे 3 आउट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वहाँ पे थोड़ा सा ज़रूर टेस्टिंग कंडीशन हमारे लिए था। अदरवाइज अगर आप देखो बीट अफगानिस्तान, देन पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश, तीनों ही जो हमारे एशियन सब कंटिनेंट की टीमें रही, हमारे पड़ोसी रहे हैं, तीनों को बड़े आराम से हमने हराया है। और उसमें खास चीज़ देखो रही है कि हमारे जो बैट्समैन हैं, खासकर विराट कोहली और रोहित शर्मा, उनके परफॉर्मेंस। ये जो मैच हुआ पुणे में अगर आप देखो, जहाँ पे इंडिया ने बड़े आसान से बांग्लादेश को हराया, ये एक मेमोरेबल मैच रह गया स्पेशली फॉर विराट कोहली एंड होल इंडियन क्रिकेट फैंस, बिकॉज उसमें अगर आप देखो 48वां ओडीआई शतक आया विराट कोहली का, और साथ ही ओवरऑल देखे तो शायद 7 800। और उस सिचुएशन में आया जहाँ पे शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विराट कोहली का 100 पूरा होगा, बिकॉज रन शायद उतने नहीं थे। बट टूवर्ड्स द एंड अगर आप देखें तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब फनी था वो चीज़ कि आखिर में 20 22 रन कुछ रह गए थे टीम इंडिया को जीतने के लिए, और उतने ही रन शायद विराट कोहली को भी चाहिए थे अपने 100 पूरा करने के लिए। तो उस समय हुआ ये कि दूसरे एंड पे केएल राहुल खड़े थे, और केएल राहुल उनको एक तरीके से बोलते हैं कि आप अपना 100 के लिए जाइए, मैं दूसरी तरफ से एक तरह से ब्लॉक ही करता हूँ बॉल को, कोशिश नहीं करता हूँ रन बनाने की। ऑलरेडी हम उस सिचुएशन पे हैं जहाँ पे हम इजीली मैच जीत रहे हैं, नेट रन रेट को भी उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो डेफिनेटली आप एक तरीके से अपने माइलस्टोन के लिए जाइए। और फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि जैसे विराट कोहली डेस्परेट है अपने शतक के लिए, और थोड़ा सा फनी भी लगा, बट एक तरह से वो कंप्लीट करते हैं, छक्का मार के एक तरह से अपना 100 पूरा करते हैं, टीम को जीत भी दिलाते हैं। और दो बहुमूल्य पॉइंट जो कि वो इंडिया के टैली में ऐड कर देते हैं। इस जीत के साथ टीम इंडिया को 8 पॉइंट मिल चुके हैं, और टीम इंडिया जो कि अभी पॉइंट्स टेबल पे दूसरे स्पॉट पे है, जस्ट बिहाइंड न्यूजीलैंड। थोड़ा सा नेट रन रेट का एक तरह से फासला है, अदरवाइज अगर आप देखो कहीं पे भी एक तरह से फर्क नहीं दिख रहा है दोनों टीमों में। और स्पेशली इंडियन टीम एक तरह से ज़्यादा बेहतर पोजीशन पे है, क्योंकि अगर आप न्यूजीलैंड को देखो शायद उन्होंने एक ही मैच खेला है जो एक तरह से कहेंगे रिलेटिवली टफ गेम था उनके लिए, इंग्लैंड का मैच। लेकिन इंडिया के लिए देखें तो शायद 2 मैच था, पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया और पाकिस्तान को भी हरा दिया। तो आई थिंक 2 बड़े मैचेस वो जीत चुके हैं। फिर भी अगर आप देखो उनको 1 2 और हल्के मैचेस मिलेंगे, और उसी वजह से देखो शायद ये हो सकता है कि न्यूजीलैंड जो कि इस समय टीम इंडिया से आगे है, मतलब ऊपर है। बट कहीं ना कहीं अगर आप देखो आई थिंक ज़्यादा बेहतर प्लेस्ड टीम इंडिया ही है, क्योंकि उनको अभी भी एक तरीके से 2 हल्के मैचेस मिलेंगे श्रीलंका और नीदरलैंड्स के खिलाफ। जबकि न्यूजीलैंड के जो आगे के 5 मैचेस रहेंगे उसमें अगर आप देखो उनको 4 बड़े टीमों के साथ खेलना पड़ेगा। तो खैर पूरे मैच के बारे में बात करेंगे, बहुत एक अच्छा मैच रहा है। स्कोर कार्ड के बारे में आपको बता दूंगा। देखिए जिस तरह से बांग्लादेश ने स्टार्ट किया था, और जिस प्रकार का एक तरह से सरफेस था पुणे में, उसे देखते हुए लगा कि एक अच्छी खासी फाइट देखने को मिलेगी बांग्लादेश की तरफ से, और एक बड़ा स्कोर का एक तरह से टीम इंडिया को पीछा करना पड़ेगा। बट वही चीज़ है कि टीम इंडिया की जो अभी तक स्ट्रेंथ रही है कि नई बॉल से तो विकेट लेते हैं, और साथ ही स्पिनर भी एक तरह से प्रेशर बिल्ड करते हैं जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं उनके ऊपर। और इनकेस अगर
तेज गेंदबाज को विकेट नहीं मिली, तब भी एक तरीके से क्या है कि हमारे जो स्पिनर है वो मिडिल फेस में एक तरह से रोक लगा देते हैं, चाहे सामने कोई भी एक तरह से बैटिंग लाइनअप हो। भले ही एक तरीके से फ्लैट विकेट हो या गेंदबाजों के लिए मदद हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे पास ऐसे गेंदबाज हैं जो कि एक तरह से बहुत सारे काबिलियत लाते हैं, और साथ एक ऐसा कप्तान है जो कि उनको बखूबी यूज़ करना जानता है। खैर देखिए, बांग्लादेश के साथ स्टार्टिंग से एक तरह से झटका लग गया। उनके जो रेगुलर कप्तान है शकीब अल हसन, वो इंजरी के चलते बाहर हो गए थे इस मैच से। उसी वजह से नजमुल हसन संटो को कैप्टनसी करनी पड़ी, और बॉलिंग के लिए उनके जगह पर आप देखो तो नसून अहमद को लाए थे, जो कि लाइक फॉर लाइक लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। बट अगर आप ये देखिए तो शाकिब एक कंप्लीट पैकेज थे, जो कि नॉट जस्ट विद द बॉल, विद द बैट, ऑल्सो विद कैप्टनसी एक तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो उनको एक तरह से रिप्लेस करना तो इम्पॉसिबल था नसूम के लिए, बट एक विकल्प उन्होंने ऐड किया था। स्टार्टिंग जैसा ही कहा, बांग्लादेश के लिए बहुत ही अच्छा रहा। और आप देखो ओपनिंग स्टार्ट उनके लिए, और आप देखो 93 रन की हुई, जहां पर आप देखो कि तंजीद हसन और लिटन दास दोनों ने बहुत अच्छा और बहुत तेज शुरुआत किया। हालांकि जो शुरुआत के 4-5 ओवर रहे जिसमें कंप्लीटली एक तरह से रन नहीं बने थे, कंप्लीटली एक तरीके से डिफेंसिव होकर खेल रहे थे, बट वंस उन्होंने एक तरह से अटैक करना स्टार्ट किया तो फिर इंडिया को उन्होंने एक तरह से बैकफुट पे धकेल दिया था। बट वहीं पर आप देखो जो हमारे स्पिनर है वो काम में आते हैं, और आते संगी एक तरह से वो विकेट निकालते हैं। तंजीद ने 51 किए हैं फ्रॉम 43। अभी तक अगर उनका ओडीआई कैरियर देखिए बहुत ही ख़राब रहा है, मतलब क्लास बैट्समैन है, बहुत अच्छे शॉट्स तो खेलते हैं, बट अभी तक वो इनिंग्स नहीं आई थी। बट फर्स्ट टाइम अगर आप देखो वो एक अच्छी पारी खेलते हैं, मेड इन ओडीआई 50, दैट टू बी अगेंस्ट एक टॉप क्वालिटी बॉलिंग लाइन ऑफ इंडिया एंड इन वर्ल्ड कप। आई डोंट थिंक कि आप इससे बेटर उम्मीद कर सकते हो। तो उन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली। साथ ही लिटन दास, जो कि एक तरीके से बहुत अच्छे बैट्समैन है, हमने ऑलरेडी उनके क्लास देखे हुए हैं, और इंडिया के खिलाफ भी आई थिंक 2018 एशिया कप शायद उसके फाइनल में उन्होंने शतक जड़ा था इंडिया के खिलाफ। इवन 2022 जो वर्ल्ड T20 हुआ था, आई थिंक बांग्लादेश के खिलाफ, एक वक्त पे लग रहा था कि लिटन दास हमसे मैच निकाल के ले जाएंगे। अगर वो केएल राहुल का रनआउट नहीं होता, वो डायरेक्ट हिट नहीं लगता, तो शायद हम वो मैच भी हार जाते। तो ऐसे मौके रहे हैं जहाँ पे लिटन दास ने बहुत अच्छा अपना स्किल का एक तरीके से प्रदर्शन किया है। आज भी अगर आप देखो उन्होंने 82 बॉल में 66 किया है। थोड़ा सा धीमा ज़रूर खेल रहे थे, बट बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। बट आई थिंक दोनों बैट्समैन कहीं ना कहीं निराश जरूर होंगे कि किसी ने भी एक तरह से बड़े शॉट में उसको कन्वर्ट नहीं किया। हालांकि इसके बाद अगर आप देखो जैसे स्पिनरों ने एक तरह से विकेट निकाले, उसके बाद कंप्लीटली एक तरीके से बांध के रख दिया जो दूसरे बैट्समैन थे उनको। शंटो ने सिर्फ 8 रन किए हैं 17 में, जबकि मेहदी हसन मिराज 3 रन है 13 बॉलों में। फिर तौहीद हृदय के अगर आप देखो 16 है 35 में। तो यहाँ तक अगर आप देखो ये फर्स्ट के बैटिंग ही कर रहे थे। लोअर मिडिल ऑर्डर में अगर आप देखो फिर भी जो उनके एक्सपीरियंस बैट्समैन थे, मुशफिकर रहीम जिन्होंने 38 किए हैं 46 बॉलों में, और 46 किए हैं महमदुल्लाह ने 36 बॉलों में। शायद जो इम्पैक्टफुल नॉक रही महमदुल्लाह की, उसी की वजह से देखो कि उन्होंने 250 का स्कोर जो कि क्रॉस किया। हालांकि एक वक्त पे लग रहा था कि 300 का मार्क भी क्रॉस कर सकते हैं जिस तरह से उनकी ओपनिंग स्टैंड हुई थी। बट तारीफ करनी पड़ेगी हमारे गेंदबाजों की, खासकर स्पिनरों की, और साथ ही जो टॉप क्वालिटी फील्डिंग भी देखने को मिली। आई थिंक 2 कैचेस, एक तो केएल राहुल का सीधा सीधा याद आता है जो उन्होंने डाउन द लेग पकड़ा था, बहुत ही ज़बरदस्त वो कैच था। और एक और विकेट आई थिंक मुशफिकर रहीम के साथ कैच था, जो कि पॉइंट पर आप देखो जडेजा ने पकड़ा था, जो कि एक तरह से उनका इलाका माना जाता है। डाइव करते वो भी अपने आई थिंक राइट हैंड साइड के ऊपर, वो भी एक तरह से बहुत ही ज़बरदस्त कैच था। और ऑब्वियसली देखो बॉलिंग बहुत अच्छी हुई है। स्टार्टिंग से अगर आप देखो जसप्रीत बुमराह वंस अगेन एक क्वालिटी स्पेल डाला है उन्होंने। 10 ओवर में 1 मेडन डाला है, 41 रन देके 2 आउट किया है। तो वो एक तरीके से हर मैच में आई थिंक विकेट के साथ ही एक तरह से जा रहे हैं। आई थिंक 10 विकेट उनके हो चुके हैं इस टूर्नामेंट में अभी तक। क्वालिटी स्पेल उनसे थी। इसके अलावा आप देखो मोहम्मद सिराज थोड़े से महंगे साबित ज़रूर हो रहे हैं विद द न्यू बॉल, बट वो भी 2 विकेट लेके गए हैं। अनफॉर्चुनेटली टीम इंडिया को एक झटका लग गया बॉलिंग के वक्त कि हार्दिक पांड्या जो कि बॉलिंग करते हुए अपने रनअप में एक तरह से गिर पड़े। बॉल को रोकते हुए उनको एंकल में शायद कुछ इंजरी हुई है, और साथ ही शायद हाथ में भी इंजरी हुई है जब वो एक तरह से गिरे थे। आई थिंक थोड़ा सा नर्वस मोमेंट ज़रूर था पूरे के पूरे इंडियन टीम के लिए, और साथ ही इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए, क्योंकि हार्दिक पांड्या वो बैलेंस देते हैं टीम इंडिया को, शायद कोई दूसरा खिलाड़ी देता होगा, क्योंकि विद द बॉल ही इज़ कैपेबल ऑफ बॉलिंग 10 ओवर्स, और साथ ही बैटिंग में भी एक तरह से ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी सिचुएशन से मैच जिता सकते हैं। तो वो एक तरीके से 3 बॉल डालने के बाद ही एक तरह से इस मैच से बाहर हो गए थे। तो एक बहुत बड़ा झटका टीम इंडिया को लग गया। हालांकि उसके बाद एक मोमेंट एक तरीके से आया इंडियन फैंस के लिए, जो कि एक तरह से चीयर करने वाला था, कि विराट कोहली जो कि बॉल डालने आ गए थे,
रोहित शर्मा ने प्री वर्ल्ड कप इंटरव्यू में कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो रोहित और विराट जो कि रेडी रहेंगे थोड़ा सा बॉल डालने के लिए, और आज वो ज़रूरत आ पड़ी थी और विराट ने 3 बॉल डाला जिसमें उन्होंने सिर्फ 2 रन दिए हैं। बट आई थिंक 6 साल में पहली बार ओडीआई क्रिकेट में बॉलिंग कर रहे थे, तो फैंस ने तो बहुत ही एक तरह से मज़े उठाए। बट एक्चुअल में अब देखें तो एक बहुत कह सकते हैं स्कैरी एक तरह से मोमेंट था टीम इंडिया के लिए, क्योंकि जब हार्दिक पांड्या को कुछ ऐसा होता है इंजरी फिंजरी, तो मतलब थोड़ा सा वहाँ पे फर्स्ट्रेट हो जाते हो आप एज अ फैन, बिकॉज यू नो कि उस प्लेयर का रिप्लेसमेंट अभी तो इस इंडियन टीम में नहीं है। खैर जो एक ओवर रहा उसमें देखो हार्दिक ने और विराट ने आपस में बांट लिए, बाकी शार्दुल ठाकुर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी बिकॉज हार्दिक वॉज नॉट देयर, तो उन्होंने 9 ओवर किए हैं, 59 रन उन्होंने दिए हैं और 1 आउट किया है। तो जो उनका नेचुरल प्रोसेस है थोड़े से महंगे साबित होते हैं, एक आधा आउट कर देते हैं, वहीं पे चले। बट जो रियल डिफरेंस क्रिएट किया वो थे स्पिनर, एक अच्छे बैटिंग सरफेस के ऊपर। अगेन देखो उन्होंने अपनी जो स्किल सेट है उसको एक तरह से बेहतरीन तरीके से दिखाया। कुलदीप ने अगर आप देखो 10 ओवर में 47 रन दे के 1 आउट किया है, और जबकि रविंद्र जडेजा अगर आप देखो 10 ओवर में 38 रन दे के 2 आउट किए हैं। तो नॉट जस्ट एक बहुत अच्छा कैच पकड़ा, साथ ही बहुत अच्छी बॉलिंग स्पेल भी डाली। मैन ऑफ द मैच तो उनको ही होना चाहिए था, बट बाद में जैसा रोहित शर्मा ने भी कहा कि शतक तो शतक ही होता है, उसी वजह से विराट कोहली को एक तरह से मैन ऑफ द मैच चुना गया। बट ट्रूली अगर कोई मैन ऑफ द मैच का अवार्ड डिजर्व करता था तो शायद वो रविंद्र जडेजा ही थे। खैर रन चेस इंडिया के लिए उतनी मुश्किल होने वाली थी नहीं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान इंडिया को रखना था कि जैसे हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुए थे तो उनकी बैटिंग की एक तरह से ज़रूरत ना पड़े, और टीम इंडिया जो कि वंस अगेन एक आसान जीत एक तरह से दर्ज कर दे। और उसी में देखो वंस अगेन जो हमारे ओपनर्स थे रोहित शर्मा और शुभमन गिल, उन्होंने स्टेप अप किया, खासकर रोहित शर्मा, क्योंकि जिस अंदाज से वो बैटिंग कर रहे हैं थोड़ा सा एक तरह से कहेंगे मतलब अलग सा अप्रोच वो ला रहे हैं। हालांकि नया नहीं है कि इससे पहले भी उन्होंने काफ़ी कंसिस्टेंटली रन बनाए हैं जब इंडिया के लिए ओपन किया है ओडीआई फॉर्मेट में। बट इस बार अगर आप देखो खास चीज़ क्या दिख रही है, जो उन्होंने 2022 T20 वर्ल्ड कप से भी पहले ट्राई किया था और वहाँ पे भी कोशिश की थी करने की कि क्योंकि वो रन तो बनाएंगे बड़े रन, साथ ही थोड़ा सा अटैकिंग अप्रोच से बनाएंगे, जैसे कि लगेगा कि एक तरीके से डोमिनेट कर रहे हो सामने वाले टीम को, सामने वाले गेंदबाजों को, और थोड़ा सा पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलते हैं। वही चीज़ एक बार फिर से उन्होंने किया है। 40 बॉल में 48 रन किए हैं, 7 चौके और 2 छक्का मारा है, और एक बहुत अच्छा शॉट खेलते हुए आउट हुए। और उसी प्रोसेस में आप देखो पुल शॉट मारते हुए जो उनका फेवरेट शॉट है वहाँ पे आउट हुए। हालांकि वहाँ पर अब देखो अपनी गलती से आउट हुए, क्योंकि अक्सर क्या होता है वो पुल शॉट जो खेलते हैं, जो हुक शॉट, वो एक तरह से उसको नीचे रखने की कोशिश नहीं करते, ऊपर से निकाल देते हैं। बट वहाँ पर आप देखो शायद थोड़ा सा नीचे रखने की कोशिश कर रहे थे और उसी वजह से फील्डर को पाया। बाकी शुभमन गिल बैक टू इज फॉर्म, पहला वर्ल्ड कप 50 मारा है, और आप देखो 53 फ्रॉम 55, वो भी डोमिनेट करके ही खेल रहे थे, और छक्का मारने की कोशिश में वो भी आउट हुए, 5 चौके और 2 छक्के मारे हैं। इसके बाद जैसा ये कहा कि विराट कोहली का 100 आया है, हालांकि उम्मीद नहीं था कि उनका 100 आएगा, बिकॉज जिस तरह से रोहित और गिल ने स्टार्ट किया था तो उससे लग नहीं रहा था कि विराट कोहली को इनफ रन मिलेंगे। बट टुवर्ड्स द एंड ऐसे सिचुएशन आए कि वो शतक बन गया। बट आई थिंक जब विराट कोहली अंदर आया और आप देखो क्रीज में, तो उनको एक दो गिफ्ट्स भी मिली कि आई थिंक लगातार 2 नो बॉल मिली थी, जिसमें और आप देखो उन्होंने एक चौका और एक छक्का मारा फ्री हिट पे, और शायद 12-14 रन उन 2 बॉलों में उन्होंने बनाए थे, और उसके बाद उनके लिए ईजी हो गया, और उन्होंने अपनी एक तरह से कैलकुलेशन करके जिस तरह से वो रन चेस करते हैं उसी में एक तरह से लगे रहे। और श्रेयस अय्यर आई थिंक कहेंगे थोड़ा सा उन्होंने अपॉर्चुनिटी जो कि मिस कर दिया है। लगातार 2 मैच में नॉट आउट गए थे रन बना के, बट इस मैच में आप देखो 19 रन बना के आउट हुए हैं, 25 बॉलों में 2 चौके मारे हैं। और वो जो डिसमिसल था उनका आई थिंक थोड़ा सा ज़रूर कहीं ना कहीं नाराज़ हुए होंगे फैंस, बिकॉज आपको पता है कि हार्दिक पांड्या की बैटिंग नहीं आने वाली है, तो उससे में आप एक्स्ट्रा रिस्क लेने की ज़रूरत थी नहीं। वो समझ में आता है कि रोहित शर्मा या शुभमन गिल जो कि वेल सेट होने के बाद एक तरीके से वो अटैक कर रहे थे, बट श्रेयस अय्यर जो थोड़ा सा अभी नए थे क्रीज पे, उन्होंने खराब शॉट खेल के आउट हुए। बट केएल राहुल ने अंत में आके संभाल लिया, और केएल राहुल के आने से थोड़ा सा एक तरह से कहेंगे कि स्थिरता भी थोड़ा सा मिलता है, थोड़ा सा जो नर्वस एनर्जी होता है कि कहीं यहाँ से कोलैप्स ना हो जाए, वो एक तरह से उसको रोक देते हैं। तो उन्होंने सिर्फ देखो 34 रन किए हैं 34 बॉलों में। देखो इजीली वो भी अपना 50 पूरा कर सकते थे, बट उनकी एक तरीके से कहेंगे ग्रेटनेस है वो, आई थिंक दूसरों की एक तरीके से माइलस्टोन जो कि वो एंजॉय करते हैं। उनको भी पता था कि पहले मैच में दोनों ने एक तरह से शतक मिस किया था, चाहे विराट हो या केएल हो। तो स्पेशली केएल जिस तरह से उन्होंने आखिरी बॉल पे वो शॉट को टाइम कर दिया था और शतक नहीं बना था, तो उनको आई थिंक वो पता था कि जब टीम जीत जाती है उस मोमेंट पर आ जाती है जहाँ पे आप अपने माइलस्टोन पूरे कर सकते हो, तो वो चीज़ करना चाहिए। तो उसी वजह से उन्होंने विराट कोहली को अलाउ किया कि आप अपना शतक पूरा कीजिए। हालांकि फैंस थोड़ा सा उसको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा सेल्फिश खेल गए विराट,
बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा मानना यही है कि मैच उस वक्त तक डेड हो चुका था। और ऐसे में विराट कोहली के लिए अगर वो शतक मायने रखता है, बिकॉज बिकॉज इट्स ए वर्ल्ड कप 100, और विराट ने शायद एडिलेड 2015 आई थिंक पाकिस्तान वाला मैच से शायद उनका आखिरी शॉट आया था, उसके बाद उन्होंने शतक भी नहीं जड़ा था। 2019 वाले में अगर आप देखो 5 उनका बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज थी, बट कोई शतक नहीं था। तो ऐसे में मैटर करता है वर्ल्ड कप 100 यार, लोग याद रखते हैं वर्ल्ड कप 100। रोहित शर्मा ने 7 वर्ल्ड कप 100 मारे हैं, लोग याद करते हैं ना। और दूसरी चीज़ ये है कि लोग फिल्टर डाल के देखते हैं कि वर्ल्ड कप में कितने रन मारे हैं, कितने 100 मारे हैं, वर्ल्ड कप चेज में कितने 100 मारे हैं। ये विराट कोहली का पहला शतक था वर्ल्ड कप में रन चेस में, और शायद ओवरऑल तीसरा ही 100 था। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा उस पर डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। फैंस तो खुश थे, उसको एंजॉय कर रहे थे, तो हमें भी वही चीज़ करना चाहिए। 103 नॉट आउट रहे हैं 97 बॉलों में, 6 चौके और 4 छक्के मारे हैं। और आई थिंक शतक से भी ज़्यादा आई थिंक विराट कोहली उस वजह से एक तरह से खुश होंगे कि उन्होंने एक तरह से जो करना चाहते थे कि मैच खत्म करके आए वो किया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाला मैच में वो चीज़ नहीं कर पाए थे, उसी वजह से थोड़ा सा नाखुश ज़रूर थे। बट ओवरऑल देखो कि इंडिया ने 41.3 ओवर, यानी कि अभी भी देखो ऑलमोस्ट 8 ओवर बाकी थे, मैच जीता है। तो नेट रन रेट को भी एक तरह से बेहतर ही किया है। जहाँ तक बांग्लादेश की बॉलिंग की बात करें, आई थिंक शाकिब के ना होने से उनकी गेंदबाजी और भी ज़्यादा हल्की हो गई थी, बट टू बी ऑनेस्ट उस हिसाब से प्रेशर नहीं क्रिएट कर पाए। 2 विकेट हालांकि मेहदी हसन मिराज ने लिए हैं। 10 ओवर में 47 रन उन्होंने दिए हैं और 2 आउट किए हैं, तो एक अच्छा स्पेल उन्होंने डाला है। साथ ही हसन महमूद को 1 विकेट मिला है, उन्होंने बाउंसर पर रोहित को आउट किया था। अदरवाइज सारे के सारे गेंदबाज जो कि वो महंगे साबित ही हुए हैं। तो यही एक तरह से मैच का हाल रहा है, जहाँ पर टीम इंडिया ने बांग्लादेश को डोमिनेट ही किया है और बहुत ईजिली मैच जीता है। इसका अगला जो मैच होगा वो संडे को ही है, और सबसे बड़ा मैच हो सकता है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि टेबल टॉपर्स न्यूजीलैंड के साथ होगा। और पोटेंशियल लोगों का मानना यही है कि वो फाइनल मैच है, क्योंकि अभी तक जो हमने क्रिकेट देखा है उस हिसाब से 2 बेस्ट टीमें लग रही है, और हो सकता है कि फाइनल में भी आपस में खेले। बट अभी देखो अर्ली डेज है, अभी भी बहुत सारे एक तरह से टाइम है। साथ ही ये भी रिकॉर्ड रहा है कि 2003 के बाद से शायद हमने किसी भी आईसीसी इवेंट में न्यूजीलैंड को नहीं हराया है। तो वो एक जो रिकॉर्ड है उसको भी आई थिंक टीम इंडिया तोड़ना चाहेगी। तो देखते हैं आगे संडे में वो क्या करते हैं। एंड देखना पड़ेगा कि हार्दिक पांड्या का क्या केस रहता है, बिकॉज मोस्ट लाइकली हो सकता है कि वो ये जो मैच है न्यूजीलैंड वाला मैच उसे मिस कर जाए, क्योंकि आसान नहीं होगा कि 2 दिन में रिकवर कर पाना। क्योंकि इससे अगला जो मैच है वो शायद इंग्लैंड के खिलाफ, वो 5-6 दिन का एक तरह से उसमें गैप है, शायद वहाँ तक फिट हो जाए। बट आई थिंक न्यूजीलैंड वाला मैच में, जहाँ पे धर्मशाला में होने वाला है वो मैच, शायद उसके लिए वो एक तरह से अवेलेबल ना हो। और आपको पता है कि इस बार का जो आउटफील्ड वहाँ पे है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, तो वहाँ पे तो बिल्कुल टीम इंडिया रिस्क नहीं लेना चाहेगी। हो सकता है वहाँ पे आप सूर्य कुमार यादव को उनकी जगह पे खेलते हुए देखो, और एक स्पेशलिस्ट बॉलर के तौर पे शायद मोहम्मद शमी खेल सकते हैं। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखिए, और आपको क्या लगता है कि क्या इंडियन टीम जो कि वो न्यूजीलैंड का चैलेंज क्रॉस कर पाएगी कि नहीं, उसके बारे में ज़रूर बताइए। और आपको क्या लगता है कि हार्दिक के जगह पे किसको खेलना चाहिए, सूर्या या ईशान, उसके बारे में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।